आज हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान में राजा और राजपद में अंतर। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। देश की जो शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है, उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास, जिसे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। तो इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट में इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, तो सम्राट और राजमुकुट के अंदर भेद निश्चित रूप से उभर कर सामने आया है। ब्रिटेन में राजतंत्र प्राचीन काल से चला आ रहा है। उस समय राजा पूर्ण सत्ताधारी था, संपूर्ण शक्तियां उसके नियंत्रण में थी। वही एकमात्र विधि का स्रोत था, कानून का स्रोत था, और संसद और राजा में इसके बाद संघर्ष हुए और उसके फलस्वरूप राजा की जो सत्ता थी वो मर्यादित हो गई। और 1688 की रक्तहीन क्रांति ने ब्रिटेन में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना की। मंत्रिमंडल की व्यवस्था का विकास हुआ और राजा की शक्तियों का प्रयोग उसके नाम से उसके मंत्रीगण करने लगे, और राजा जो है वह नाम मात्र का ही अध्यक्ष रह गया। आज भी यह पूर्ण सैद्धांतिक सत्ताधारी है, लेकिन व्यवहार में उसकी सत्ता का जो प्रयोग है वो उसके द्वारा नहीं होता, बल्कि उसके नाम से क्राउन के द्वारा होता है, जिसे हम राजपद भी कहते हैं। सिद्धांत और व्यवहार का जो ये भेद है, ब्रिटिश शासन की जो ब्रिटिश संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हम देखते हैं राजा और राजपद में अंतर। जैसे ब्लैकस्टोन ने कहा है कि राजा मर गया है लेकिन राजा चिरायु हो, है ना। ब्लैकस्टोन के इस कथन से उसकी सर्वाधिक स्पष्टता झलकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति रूपी राजा की तो मृत्यु होती रहती है, लेकिन राजपद जो सिंहासन है वो कभी भी नहीं मरता। राजपद या सिंहासन हमेशा स्थायी होता है। राजपद की शक्तियाँ और कार्य एवं विशेषाधिकार एक क्षण के लिए निलंबित नहीं होते। वे किसी व्यक्ति से संबंधित ना होकर पद से या सिंहासन से संबंधित होते हैं। राजा की जो शक्तियां हैं वो लोकतंत्र के विकास के साथ साथ क्राउन में हस्तांतरित होती गई, और राजा के नाम पर उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के द्वारा किया जाने लगा। अतः राजा अपने नाम पर किए जाने वाले किसी भी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि राजा कभी गलती नहीं करता है। इनको हम पॉइंट्स के अंदर देखें तो ये कहा गया है, पहला अंतर हम उसका देखते हैं कि राजा व्यक्ति है और राजपद संस्था है ना। कि सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है, लेकिन राजमुकुट जो है वो एक संस्था है, राजपद एक संस्था है और शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फिर कहा है कि राजा मरते हैं और राजा का पद अमर है। वही है कि व्यक्ति रूपी राजा जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु राजपद एक अमर संस्था है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जैसा कि ब्लैकस्टोन के शब्दों में हेनरी एडवर्ड एवं राजा मरते हैं, लेकिन राजपद अर्थात क्राउन कभी भी नहीं मरता। तो राजपद की जो शक्तियां हैं, कार्य एवं विशेषाधिकार एक क्षण के लिए भी निलंबित नहीं होते। वे किसी भी व्यक्ति से संबंधित न होकर पद से या सिंहासन से संबंधित होते हैं। राजा की शक्तियां लोकतंत्र के विकास के साथ साथ क्राउन में हस्तांतरित हो गई, और राजा के नाम पर उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के द्वारा किया जाने लगा। एक बार 1774 में राजा जॉर्ज द्वितीय से हार्डनिक ने कहा कि श्रीमान, आपके मंत्रीगण तो शासन के उपकरण मात्र हैं। तब राजा द्वितीय ने हंसते हुए कहा कि इस देश में मंत्री ही राजा होते हैं। इसी प्रकार राजा चार्ल्स द्वितीय के कहने पर एक दरबारी ने द्वार पर यह लिख दिया था कि इस महान और शक्तिशाली राजा के वचनों पर कोई विश्वास नहीं करता है, न वह मूर्खतापूर्ण कार्य करता है और न ही वह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता है। फिर कहा है उन्होंने कि राजा भौतिक व्यक्ति हैं और राजा पद, मंत्री एवं संसद जो है वह सूक्ष्म समन्वय होता है इनका। कि सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य अंतर क्या है? व्यक्तिक और सामूहिकता का।
सम्राट का रूप व्यक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, वह सामूहिक रूप से इसका संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के जो सदस्य हैं सभी मिलकर इसका प्रयोग करते हैं। फिर कहा कि राजा मूर्त है और राजपद अमूर्त है। वही वाली चीज़ है कि भाई राजा मरते हैं और वह राजपद जो है वह अमर रहता है। राजा नाम मात्र की शक्तियाँ रखता है और राजपद जो है वो शक्तियों का भंडार है ना। कि सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की जो शक्तियाँ हैं उसका ह्रास होता चला गया, उसकी शक्तियाँ कम होती चली गई और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर किसके पास आ गई? मंत्रिमंडल और संसद के पास प्राप्त हो गई। तो आप ये देखिए कि वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट और अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद सभी सम्मिलित हैं। अतः व्यक्ति के रूप में सम्राट के हाथों से शक्तियाँ निकलकर कहाँ चली गई? राजमुकुट और संस्था को प्राप्त होती रही हैं। और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में कहावत प्रचलित है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की जो शक्तियाँ हैं वह बढ़ती जाती हैं, है ना। तो सम्राट और राजमुकुट का भेद वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट तो राजतंत्र का प्रतीक है और राजमुकुट जो है वह लोकतंत्र का प्रतीक है।